बदबूदार अगर बलगम आ रहा है, बहुत तेजी से ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। तो मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, या आप पेशेंट हैं, बीमारी को समझना चाहते हैं, या आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं जो फेफड़ों की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। हम आज एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे, लंग एब्सेस। ये एक रियल एग्जांपल है, जो पेशेंट हमारे पास 1 महीने पहले आए, किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया और कैसे कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और किस तरीके से वो ठीक हुए। तो चलिए ये पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पेशेंट 50 ईयर ओल्ड फीमेल, तो 50 साल की ये फीमेल है, ये हमारे पास आए थे। सो 50 ईयर ओल्ड फीमेल, इनकी मेन कंप्लेन थी कफ, खांसी विद पुरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन, मतलब बहुत ही गाढ़ा बलगम इनको आ रहा था। इंपॉर्टेंट इसमें था फाउल स्मेलिंग, मतलब बदबू वाला इसके अंदर बलगम था, फाउल स्मेलिंग। दूसरा, इनको हाई ग्रेड फीवर ऑन एंड ऑफ चल रहा था, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर ऑन एंड ऑफ, प्लस राइट साइडेड चेस्ट पेन। ये पेशेंट के कंप्लेन थे। प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखें तो मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर प्रेजेंट थे, तो पेशेंट को अक्सर दौरे आते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हो जाती है कि अगर किसी पेशेंट को सीजर आ रहे हैं या किसी भी कारण की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमारे पेट के जो कंटेंट हैं वो हमारे फेफड़े में चले जाते हैं, जिसे हम एस्पिरेशन कहते हैं। और अगर वक्त होते हुए अगर हमने उसे ठीक नहीं किया, तो वो फेफड़े के अंदर एक पस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे हम लंग एब्सेस कहते हैं। तो लंग एब्सेस कैसे डायग्नोस करेंगे? तो जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो ये एक्सरे था। अब आप इस एक्सरे को देखिए, लेफ्ट साइड पे भी थोड़े थोड़े से एल्वियुलर शेडोज हैं, फ्लफी शेडोज हैं, बट राइट साइड पे अच्छा खासा निमोनिया है। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, प्लस एक ऐसा कैविटी सी दिख रही है। ओके, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा व्हाइट पैच है, यहाँ पर भी व्हाइट पैच है, ऊपर भी व्हाइट पैच है। बट जो क्लासिकल पिक्चर थी वो थी एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस एक कैविटी, थिक वॉल्ड कैविटी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? एक कैविटी बन गई है और उस कैविटी में नेक्रोसिस हो चुका है, तो एक ये सारी डेब्रिस, एक गाढ़ा बलगम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये होता है पेरेन्काइमा के अंदर, लंग्स के अंदर, ना कि प्लूरा के अंदर। तो पेरेन्काइमा के अंदर तो ड्रेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कभी भी आपको थिक वॉल्ड कैविटी दिख रही है प्लस एयर फ्लूइड लेवल दिख रहा है, मतलब साफ है कि लंग एब्सेस का पेशेंट है। तो इससे हम पता करते हैं कि पेशेंट को लंग एब्सेस है। तो डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेंगे, क्या कॉजेटिव फैक्टर्स रहेंगे? आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए एनारोब्स, एनारोबिक बैक्टीरिया। ये मोस्ट कॉमन होते हैं जो लंग एब्सेस को करते हैं। इसमें भी बैक्टीरियाइड्स, बैक्टीरियाइड्स, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और फ्यूजोबैक्टीरियम, ये 3 कॉमन होते हैं जो लंग एब्सेस को करते हैं। तो एनारोब्स, एरोब्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलते हैं, दीज आर स्टैफ ऑरियस। ये बहुत ज़्यादा कैविटी फॉर्मेशन करता है, स्टैफ ऑरियस। कई बार स्यूडोमोनाज में भी हमें देखने को मिलता है, स्यूडोमोनाज या क्लेबशियला। तो इस तरह के बैक्टीरियाज हमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, तो इनके अंदर ये सब देखने को मिलता है। तो जब ये पेशेंट का हमने एक्सरे देखा, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस और क्या क्या है? कभी भी थिक वॉल्ड कैविटी, आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? टीबी, कैन बी टीबी, फंगल, फंगल हो सकता है, मैलिग्नेंसी, कैंसर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा भी हमने देखा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, प्लस सेप्टिक एम्बोलाई हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक सीवियर सेप्सिस हो जाता है फेफड़े के अंदर, सेप्टिक एम्बोलाई हो सकता है। और कई बार अगर आपको मल्टीपल, कभी पेशेंट आया तो मैं आपको बताऊंगा, मल्टीपल कैविटीज दिख रही हैं लंग के अंदर, तो सस्पेक्ट वेजिनस
ग्रेनुलोमैटोसिस, वेजनर्स ग्रेनुलोमैटोसिस। तो ये थिक वॉल्ड कैविटी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। तो जब ये पेशेंट का हमने स्पूटम किया, स्पूटम AFB वाज नेगेटिव, CB नेट वाज नेगेटिव, मतलब TB हमने रूल आउट कर लिया, तो इट वाज नेगेटिव। पेशेंट का फंगल कल्चर किया तो फंगल कल्चर भी नेगेटिव आया था, सो नेगेटिव। बट जब स्पूटम कल्चर किया गया तो स्टेफ ऑरियस पॉजिटिव था, स्टेफ ऑरियस वाज पॉजिटिव। और स्टेफ ऑरियस पॉजिटिव, सेंसिटिव टू लिनेजोलिड, तो ये ड्रग था जो सेंसिटिव था, बहुत वंडरफुल रिस्पॉन्स इस ड्रग से आता है। तो ये पेशेंट का पहला एक्सरे था जिसमें लंग एब्सिस, राइट साइड पे अच्छा खासा निमोनिया, पेशेंट सीवियर सेप्सिस में थे। फिर हमने पेशेंट को 7 डेज के लिए एडमिट किया। एडमिट पे हमने इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक स्टार्ट किए, जिसमें से एक था लिनेजोलिड जो हमने तीसरे या चौथे दिन ऐड किया था। और वी स्टार्टेड विद मेरोपेनम प्लस क्लिंडामाइसिन। तो ये दोनों बहुत अच्छा कवरेज रहता है लंग एब्सिस के पेशेंट में। तो कभी भी लंग एब्सिस का पेशेंट स्टार्ट विद दीज एंटीबायोटिक्स, यू कैन स्टार्ट विद पाइपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम आल्सो, बट अगर पेशेंट सीवियर सेप्सिस में है सो डोंट वेट, स्टार्ट विद मेरोपेनम एंड क्लिंडामाइसिन। और जैसे ही कल्चर आ जाता है, आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, सो यू स्टार्ट द मोनोथेरेपी। तो पेशेंट को हमने लिनेजोलिड स्टार्ट किया और आफ्टर 1 मंथ आप देख सकते हैं कंप्लीट रिमूवल, पेशेंट ड्रास्टिकली इंप्रूव कर गए। सो दैट्स हाउ लंग एब्सेस इज मैनेज्ड। ऑब्वियसली आपको फिजियोथेरेपी देनी है, म्यूकस क्लियरेंस के लिए आपको ब्रोंकोडायलेटस वो सब देने हैं, बट द मेन स्टे थेरेपी इज स्पूटम कल्चर। आप कल्चर करिए, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करिए। कई बार कल्चर नेगेटिव आता है, तो ऐसी कंडीशन में यू सस्पेक्ट कि पेशेंट को एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ही रहेगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आप क्लिंडामाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस या मेट्रोनिडाजोल आप दे सकते हैं। और कार्बापेनम्स मोस्टली इसमें अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। आप इसमें वेट नहीं कर सकते, बिकॉज लंग के अंदर जो एब्सिस बन गया है उसको ट्रीट करना इट्स नॉट इजी। हाई ग्रेड फीवर प्लस इतना थिक फाउल स्मेलिंग बलगम होता है, तो आपको एकदम बम्बार्ड करना है इन्फेक्शन के ऊपर और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और भी जानकारी के लिए और भी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।